नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संगरिया पंचायत समिति की बैठक में हंगामा, विधायक और तहसीलदार के बीच पैदा हुई हाथापाई की नौबत। जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर बनकर तैयार अंडरपास का जनता जनार्दन सोमवार को समय करेगी लोकार्पण। माकपा ने टाउन स्थित जनशक्ति भवन में किया श्रमिकों के सेमिनार का आयोजन। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष का किया गया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए कार्यक्रम मिशन लाइफ के तहत शनिवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में पक्षियों के लिए बांधे गए परिंदे। जीआरपी पुलिस ने जंक्शन रेलवे स्टेशन के नजदीक बेतरतीब खड़े 7 वाहनों के काटे चालान। और अब समाचार विस्तार से। संगरिया पंचायत समिति की बैठक में विधायक और तहसीलदार के बीच फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाए जाने के मुद्दे को लेकर तू तड़ाक हो गई। विधायक ने तहसीलदार को एपीओ किए जाने की मांग की है। जिले के संगरिया कस्बे में पंचायत समिति की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। बैठक में संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी ने फसल खराबे की मुआवजे को लेकर विशेष गिरदावरी करवाए जाने की मांग की। इस पर तहसीलदार और विधायक में बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई की नौबत तक पहुंच गया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर विधायक और तहसीलदार को अलग अलग किया और तहसीलदार को मीटिंग से बाहर भेज दिया। बैठक के बाद इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक गुरदीप शापिनी ने कहा कि राज्य सरकार फसल खराबे के मामले में गिरदावरी करवा रही है, मगर जिस गंभीरता और जिस तरीके से गिरदावरी करवाई जानी चाहिए उस तरह से नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तहसीलदार से समझाइश की कि किसानों का काफी नुकसान हुआ है, उसे गंभीरता से लेते हुए गिरदावरी की जाए। तो इस पर तहसीलदार उखड़ गए और उन्होंने बदजुबानी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उनकी बात नहीं सुनी और तू तड़ाक पर उतर आए। विधायक गुरदीप शापिनी ने कहा कि इस मसले को लेकर उन्होंने गाँव ढाबा में पार्टी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें तहसीलदार को एपीओ करने की मांग की जाएगी। जब तक तहसीलदार को एपीओ नहीं किया जाता तब तक तहसीलदार को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको, खड़े हो जाओ यहाँ से। आप नहीं तो क्या बोले लगेगी बोले तो नहीं आपको आप ऐसे बोलो मेरे समझा रहा हूँ। ऐसे नहीं आप विशेष गिरदावरी के लिए देखें ताकि किसानों का चाहे नरमे का नुकसान हुआ है, चाहे बागों का हुआ है, चाहे ढाणी का नुकसान हुआ है, चाहे अन्य नुकसान हुआ है, तो विशेष गिरदावरी के अंदर वो सारा आता है। अगर ये जो गिरदावरी कर रहे हैं जल्दबाजी में और जो नुकसान हुआ है उसकी ये परसेंटेज नहीं आएंगी जो हमारे को उसका जो क्लेम मिलना है, जो मुआवजा मिलना है। तो हमारे उनको यही कहना था भी आप हमारी जो बिजाई है वो 20 से 25% बिजाई हुई है, नरमे की हुई है, बाकी हमारे खेत खाली है। आप उस 20-25% को 100% बता रहे हो, तो जब टोटल परसेंटेज निकलेगा तो उसका 20% से ज्यादा परसेंटेज नहीं आएगा। जैसे हमारे अभी जो कच्ची रिपोर्ट इनकी आई है, अनुमान जो रिपोर्ट आई है कृषि विभाग की, वो इन्होंने माना सके तहसील के अंदर 11,533 हेक्टेयर नरमे की बिजाई हुई है और जो इन्होंने खरबा बताया है वो 5420 हेक्टेयर बताया है। ये 50% तो बिजाई का है। जब हम पूरा चक का प्लान उसके अंदर लेंगे, रखवा लेंगे, तो ये तो 15-20% मिल जाएगा। इसलिए हम उनसे मांग कर रहे थे और एसडीएम साहब से हमारी चर्चा चल रही, तहसीलदार चर्चा चल रही थी और तहसीलदार उस बात से उखड़ गया और धमकी देने लग गया और बदतमीजी पेश आने लग गया। उसके लिए हम अभी पंचायत समिति के अंदर सभी ने प्रधान जी ने, उप प्रधान जी ने, सभी डायरेक्टर, सरपंच साहबान ने, सभी ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया है और सोमवार को हम आज हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है 3 बजे 3:30 बजे ढाबा के अंदर। उसके अंदर तय करेंगे हम भी सोमवार को किस तरीके से इनका घेराव करेंगे। हम तहसीलदार को किसी गांव में और ना तहसील में बैठने देंगे जब तक इसको अपील किया जाएगा। ये हमारी मांग है। जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर बनाई गई अंडरपास का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद इसे शुरू नहीं करने से परेशान जनता ने सोमवार को खुद इसका लोकार्पण करने का निर्णय लिया है।
जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर बनाए गए अंडरपास का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद इसे शुरू नहीं करने से परेशान जनता ने इसका लोकार्पण समय करने का निर्णय लिया है। जनता ने प्रशासन को 2 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन की ओर से इस अवधि में अंडरपास को शुरू किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा सोमवार को जनता समय अंडरपास को शुरू करके आम जन के लिए खोल देगी। इसके लिए बाकायदा जनसंपर्क किया जा रहा है। शनिवार को माकपा के जिला सचिव रघुवीर वर्मा के नेतृत्व में अंडरपास के आसपास के दुकानदारों व व्यापारियों से जनसंपर्क कर अंडरपास के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा, श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर चल रहा अंडरपास निर्माण कार्य पूर्ण हुए करीब 1 माह हो गया है, लेकिन अभी तक अंडरपास आमजन के आवागमन के लिए शुरू नहीं किया गया है। लोकार्पण के नाम पर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है। शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से जिला प्रशासन और PWD अधिकारियों से कई बार लिखित में मांग की जा चुकी है कि अंडरपास को अतिशीघ्र शुरू किया जाए, लेकिन फिर भी अंडरपास को शुरू नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब जनता ने तय कर लिया है कि जनता इस अंडरपास को सोमवार को समय के लिए शुरू कर देगी। इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। शनिवार को आसपास के व्यापारियों से जनसंपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि अंडरपास शुरू नहीं होने की वजह से शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और खुंजा के 5 वार्डों के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य सड़कों पर भी ट्रैफिक अधिक रहने लगा है, इसलिए इसका अतिशीघ्र शुरू होना बहुत जरूरी है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर जो अंडरब्रिज बना है, जिसको बने हुए महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री की नज़र इनायत नहीं हो रही है, उन्हें समय नहीं मिल रहा है, इसलिए आम जनता परेशान हो रही है, तंग हो रही है। और जिला प्रशासन की माने तो जनता जाए भाड़ में। हमें तो मंत्री जी को खुश करना है, मुख्यमंत्री को खुश करना है। ये PWD का अंडर ब्रिज बने हुए इतने समय के बाद भी 16 अप्रैल को ये शुरू हो गया था। उसके बाद में इसको 3 दिन चलने के बाद में फिर बंद कर दिया गया। अभी आप देख सकते हो पत्थर के लिए जगह बना रखी है, लेकिन पत्थर नहीं आया है। और जिला कलेक्टर से भी हम मिले, उनको ज्ञापन दिया, वो भी यही बोल रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी पता नहीं कब समय देंगे, उनकी अपनी लड़ाई है, वो कभी दिल्ली भागते हैं, कभी कर्नाटक, कभी कहीं। तो हमें आम जनता इससे बहुत परेशान है। इधर की सारी रोडें आप देख लेना, जो सड़कें हैं सारी टूट गई है। अब बारिश पर सारी सड़कों पर पानी है। जो हैवी जो बसें हैं, ट्रक है, वो साधन वहाँ से गुजर रहे हैं। छोटी छोटी कॉलोनियों की, पत्रकार कॉलोनी की, वो दूसरी कॉलोनियों की, सबकी सड़कें ख़त्म हो गई है। तो हमारा ये कहना है कि बची कुची सड़क को बचाया जाए और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके दुकानदार हैं, उनका सबका काम ठप हो गया है। और हनुमानगढ़ के 5 वार्ड, इसके जो जैसे खुंजा हाउसिंग बोर्ड जिन्हें बोलते हैं, ये 5 वार्ड आज शहर से कटे हुए हैं। उनको करीब करीब घूम के आना पड़ता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और वो सारे लोग परेशान हैं। आज लाखों की जो है वो लोग परेशान हैं, लाखों लोग, लेकिन प्रशासन की तरफ इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने तय किया है कि यदि समय रहते नहीं खोला गया तो सोमवार से हमारा आंदोलन है और हम इसे खोलेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। ये जो ओवरब्रिज गंगानगर और हनुमानगढ़ रोड के ऊपर बना हुआ है, इसको लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया तैयार हुए को, और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। बड़ी हमें हैरानी हो रही है कि हम ये अभी चर्चा में ये आ रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय नेताओं में जो कांग्रेस के हैं, उनकी आपसी उलझन की वजह से इसका उद्घाटन रुका हुआ है और आम जनता जो परेशान हो रही है। ना तो इस पुल का पैसा चौधरी विनोद कुमार जी ने घर से दिया है और ना ही कोई दूसरे नेताओं ने दिया है। ये पैसा जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, जनता के पैसे से ये बना है और जनता ही दुखी हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं, तुम जिसकी मर्जी यहाँ फोटो लगाओ, तुम चाहे आपके मुख्यमंत्री के लगाओ, चाहे विधायक विनोद जी लगाएं, चाहे यहाँ गणेश जी लगाएं, कोई इनका नेता फोटो लगाए, हमें से कोई इतराज नहीं। चाहे राम प्रताप जी की लगाओ, पर बात यह है कि तुम इस पुल को तो खोल दो। जनता क्यों परेशान हो रही है? खुंजा आकार ये जो हमारा इंडस्ट्री एरिया इसमें रिको का पड़ रहा है, 6 किलोमीटर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर से घूम के लोग आ रहे हैं। जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा है, पुल तैयार है, लेकिन इनकी राजनीति क्योंकि नजदीक चुनाव है, खींचातान की वजह से चल रहा है। हम ये चेतावनी देने के लिए आज आपके बीच में आए हैं और कह रहे हैं कि सोमवार तक अगर ये नहीं खोला तो मजबूरन यहाँ की जनता खुद इसका, जनता का पैसा जनता ही उद्घाटन करे, फिर मंत्री क्या मांगते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर सोमवार एतवार तक नहीं खुला तो फिर सोमवार को जनता आएगी और जनता खुद इसका उद्घाटन करेगी। बाकी जिम्मेवारी यहाँ के जिला कलेक्टर की, यहाँ के प्रशासन की है। वो किसकी फोटो लगाएं, किसका यहाँ पट्टिका लगाएं, वो जाने, उनका जाने काम।
माकपा द्वारा डाउन स्थित जनशक्ति भवन में श्रमिकों के सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया गया। सीटू की ओर से शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को सीटू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व राजस्थान प्रभारी एम साईं बाबू और प्रदेश प्रभारी BS राणा ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की ओर से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के खिलाफ मजदूरों को आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। सेमिनार में आने वाले समय में संघर्षों को और तेज करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में शेर सिंह साकिया ने कहा कि आज के हालात में देश के मेहनतकश की स्थिति बुरी है। उसके रोजगार लगातार छिनते जा रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में देश की मेहनतकश जनता में भारी गुस्सा है। मजदूर, किसान, कर्मचारी सब एकजुट होकर सरकारों के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज करें। उन्होंने कहा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कॉर्पोरेट घरानों की सरकारें चल रही हैं। इनका एक ही प्रयास है कि देश के अधिकार, आम आदमी, मजदूर के हक, मसलन लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। ये ऐसी तानाशाही कायम करना चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक आधार पर लूट की पूरी छूट होगी, किसी को कोई अधिकार नहीं होगा और कॉर्पोरेट घरानों की लूट और तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार सांप्रदायिकता खुद पैदा कर रही है। सांप्रदायिकता को आम आदमी तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी एकता जाति, संप्रदाय, धर्म आदि में बढ़ जाए। वे कॉर्पोरेट घरानों की लूट के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज न कर सकें, उनका शोषण तेज हो जाए। लेकिन इस हालात में सीटू की ओर से सांप्रदायिकता के खिलाफ आम मेहनतकश में एकता का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर देश भर में 1 से 30 मई तक मजदूर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का समापन 30 मई को सीटू के स्थापना दिवस पर होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में धर्म, जाति और सांप्रदायिकता को लेकर मजदूर वर्ग की पहचान को खत्म करने व उनकी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी के खिलाफ पूरे जिले में सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में मजदूरों व मेहनतकशों के बीच जाकर उन्हें केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। मजदूर के घर में मजदूर का बेबी, मजदूर का छोटी बच्ची रहेगा। छोटी बच्ची को माता जानता है, पिताजी नहीं जानता है। क्यों? वो माता पिता है वो बच्चे का, पिता कौन है जानता नहीं। क्यों? सुबह 4 बजे को कारखाना को जाता काम करने का, वही टाइम बच्चे घर में सो जाता। तो इसीलिए वो बच्चों को पिता कौन है समझ रहे हैं। यही स्थिति है। 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे काम करने का, वही टाइम में बुर्जुआजी बहुत बड़ा मिशन लगाया फैक्ट्री से। मिशन को नींद कर कोई नहीं है। मिशन को फ्यूल रखने को वो भूख गएगा। इसीलिए एक मिशन 24 आवर्स काम करेगा। वो बुर्जुआजी क्या बोल दिया, हमारा मिशन हमारा बहुत ज्यादा पूंजी से लगाया ये फैक्ट्री में। ये मिशन के तक ये मजदूर काम करने का जरूर है, ऐसा आज्ञा जारी है। आज हनुमानगढ़ जिले में CI2 का एक कन्वेंशन हो रहा है और इस कन्वेंशन में हमारे CI2 के राष्ट्रीय ट्रेजरर कॉमरेड एम साईं बाबू मौजूद है, आए हुए हैं। इसी के साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री कॉमरेड BS राणा आज मौजूद है। और आज सेमिनार में मुख्य विषय हमारा जो है, जो पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों की जो क्रांति 1986 में हुई थी, 1 मई दिवस मनाया जा रहा है। उसी 1 मई दिवस के पखवाड़े के पूरे 1 महीने के तौर पर CI2 के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में मजदूर वर्ग के बीच में मजदूरों के लाल झंडे, उनके संघर्ष, उनके इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे देश में भाजपा की जो सांप्रदायिक जो नीतियां हैं और जो देश में ध्रुवीकरण करके इसको बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मजदूरों के बीच में सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार मजदूरों की वर्गीय एकता को तोड़ने का काम करे, धर्म और जाति के नाम पर उनकी एकता को तोड़कर मजदूर वर्ग की पहचान को मिटाने का काम कर रही है। इसी के खिलाफ हमारा सघन अभियान चल रहा है और लगातार हम पूरे जिले के अंदर जा रहे हैं। आज उसी क्रम के अंदर हमारा सेमिनार हो रहा है और 30 तारीख को हमारे हनुमानगढ़ जिले में सांप्रदायिकता विरोधी दिवस के रूप में मजदूरों की मांगों को लेकर उपखंड, तहसील और जिला हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम किए जाएंगे और आने वाले समय में मजदूरों के संघर्षों को और तीखा करने के लिए आज ये जो सेमिनार हो रहा है वो जो कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए कार्यक्रम मिशन लाइफ के तहत शनिवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए कार्यक्रम मिशन लाइफ के तहत शनिवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में परिंदे बांधे गए। इस दौरान स्टेशन निरीक्षक आरपीएफ स्टाफ ने यात्रियों के साथ मिलकर कुल 10 परिंदे बांधे। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को भी अपने घरों में परिंदे रखकर उन्हें पानी डालने के लिए प्रेरित किया। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिशन लाइफ नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया। पीएम ने संपूर्ण विश्व को मिशन लाइफ का विजन दिया कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण हितैषी हो। हम कोई भी काम करें उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी कड़ी में शनिवार को स्टेशन परिसर में स्टेशन अधीक्षक आरपीएफ स्टाफ व यात्रियों के साथ परिंदे बांधे गए। उन्होंने कहा कि एक इंसान का जितना अधिकार धरती पर है उतना ही पशु पक्षियों का भी है। पशु पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है जो वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करते हैं। खेती बाड़ी को नुकसान पहुँचाने वाले हानिकारक कीटों को खाते हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम पशु पक्षियों की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा भी करें। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने घर सहित जहाँ भी संभव हो इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी आदि की व्यवस्था करने के लिए परिंदे अवश्य रखें ताकि पानी के अभाव में कोई भी पक्षी दम न तोड़े। उन्होंने बताया कि मिशन लाइफ के तहत प्रतिदिन जनता को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। गत दिनों इस संदर्भ में नुक्कड़ नाटक का आयोजन रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया था। बिजली बचाने के लिए भी जनता से समझाइश की जा रही है। जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इस मौके पर हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कविता हटेला, काव्या जया, ओम प्रकाश देवड़ा आदि मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन लाइफ एक प्रोग्राम चलाया गया है और संपूर्ण विश्व को एक विजन दिया गया है कि हमारी जो भी जीवन शैली हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो। हमें कोई भी कार्य करने हैं वो पर्यावरण के हितैषी हो। तो जो हमारे पक्षी हैं ये भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं और जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उनको खाकर खेतीबाड़ी को भी ये बचाते हैं। तो हर मानव का कर्तव्य है कि पशु पक्षियों को में उनके जीवन में मदद करें। आज भीषण गर्मी के मौसम में अनेकों पक्षी प्यास पानी का अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। तो उसी कड़ी में आज अपने स्टेशन पर व्यास जी के सहयोग से परिंदे बांधे और मैं सभी से अपील करूंगा कि पक्षियों की सेवा करें और जगह जगह जहां भी संभव हो अपने घरों के आगे परिंदे लगाएं, पक्षियों की जान बचाएं। पर्यावरण का मौसम देखते हुए मानव अपने जीवन के लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर SIN के मीणा, राहुल मैनेजर और मैं भी साथ में मिलके आज हमने पेड़ों पे 11 परिंदे लगवाए हैं। उसमें पक्षियों को जल की व्यवस्था डेली उसमें डाल के सफाई करके हमने ये एक निर्णय लिया है और जगह जगह जहाँ हमें वृक्ष दिखते हैं वहाँ पे और भी हम परिंदे लगाएंगे। और रेलवे स्टेशन के ऊपर परिसर के अंदर हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हुए परिंदे लगाते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, वृक्ष पौधे भी लगाते रहते हैं। ये मीणा जी का बहुत सहयोग है। मीणा जी जब से यहाँ आए हैं इनकी जागृति को देखते हुए हम लोग भी इनके साथ हैं। जीआरपी पुलिस द्वारा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नजदीक बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे गए। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान काटे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जीआरपी के SI भगवान सिंह मीणा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद बहुत से लोग पैसा बचाने या लापरवाही की वजह से वाहनों को पार्किंग के बाहर सड़क पर खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वाहनों के चोरी होने की भी आशंका बनी रहती है। चोरी आदि की घटनाओं से बचाने के लिए वाहन चालकों से कई बार समझाइश की गई, मगर बहुत से लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बेतरतीब यहाँ वहाँ खड़े वाहनों के आज चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि लगभग 7 मोटरसाइकिल के आज चालान काटे गए। अभियान नहीं है, वैसे रोज क्या काम है हमारा, ये मतलब नो पार्किंग वगैरह बनी हुई है यहाँ पर कारों की और मोटरसाइकिलों की, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब लोग क्या मतलब नो पार्किंग स्थान में आकर के मतलब गाड़ी ये है मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी कर देते हैं। तो गाड़ी तो अमूमन नहीं होती चोरी, लेकिन मोटरसाइकिलों की चोरियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए इनको मतलब मोटरसाइकिलों का चालान वगैरह करते हैं। तो जैसे कोई इनको अंकुश लगे समझाइश भी करते हैं मतलब लोगों को। 7 मोटरसाइकिल को चालान किए और लोगों को ये कि मतलब यहाँ नहीं खड़ा करें, मतलब अपना है कि नहीं, अपनी पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग में जाकर खड़ा करो मतलब मोटरसाइकिल, जिससे आपकी मोटरसाइकिल भी सुरक्षित रहे, है कि नहीं, और हमारे को भी दिक्कत ना हो यहाँ पर, मतलब ये बात। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की।
हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यातायात पुलिस ने जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में एक शिविर का आयोजन करते हुए नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं चलाने संबंधी समझाइश की है। यातायात पुलिस ने जंक्शन स्थित जाट भवन में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे यातायात अभियान के तहत आज विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने माता पिता को यातायात नियमों की पालना करने के लिए मजबूर करें, उन्हें बताएं कि माता पिता का जीवन उनके लिए कितना अनमोल है। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालक की जान जा सकती है, जो परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घटने के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता, मात्र सांत्वना दी जा सकती है। इसलिए दुर्घटना से पहले यदि हम नियमों की पालना करें तो हादसों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित हुए नाबालिग बच्चों से भी समझाइश की गई कि जब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाए तब तक वे वाहन न चलाएं। उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का सदैव इस्तेमाल करें। इसके अलावा चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि शराब पीकर कतई वाहन न चलाएं। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने से गुरेज करें। यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं से भी बचाव हो सकेगा। हमने आज सीखा कि हमें ट्रैफिक रूल्स का कैसे यूज़ करना चाहिए और एक्सीडेंट से कैसे बचना चाहिए। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जैसे बाइक को ओवर स्पीड पे नहीं चलाना चाहिए और कार्स वगैरह को, और ड्रिंकिंग करके तो बिल्कुल भी हमें कभी भी इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमें जैसे कभी भी ट्रैफिक बोर्ड साइंस वगैरह उनको देखना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स का भी यूज़ करना चाहिए और कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ज़्यादा स्पीड में एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं। घर पे जितने भी लोग हैं उन सबको ये जो हमें आज बातें बताई गई हैं वो सब उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और मैं उनको ये सब बातें अच्छे से समझाऊँगी भी, क्योंकि जो भी आज हमें यहाँ पर बताया गया है वो सब हमारे लिए, हमारे जो भी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें जितनी भी अच्छी बातें आज बताई गई हैं वो सब जानकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आज यहाँ के ट्रैफिक प्रभारी अनिल जी चिंदा ने बच्चों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने बच्चों को ट्रैफिक के काफ़ी रूल्स के बारे में बताया और उनको व्हीकल चलाते समय जो भी उनको सावधानी रखनी चाहिए उनके बारे में बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, बच्चों को मोटिवेट किया कि उन्हें किस तरह से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए हम अनिल जी चिंदा के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बच्चों को कुछ सिखाया और बच्चे इस कार्यक्रम से काफ़ी मोटिवेटेड हैं। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ग्रेविटी नीट जो क्लासेस हैं यहाँ जाट भवन में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षा दी गई है, जागरूक किया गया है। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने परिवार को बताएं कि हमारे जीवन में ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार देखा जाता है कि नाबालिग बच्चा जब वाहन चला रहा है, भगवान नहीं करे उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक परिवार का एक बेटा अगर एक्सीडेंट में चला जाता है तो हम वहां जाकर केवल सांत्वना दे सकते हैं लेकिन जीवन को नहीं ला सकते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यहाँ नाबालिग जो बच्चे हैं उनको भी अवगत करवाया गया कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक वाहन नहीं चलाएं। और अपने पेरेंट्स को भी बताएं जब भी घर से चलते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं दुपहिया वाहन चलाते समय, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं क्योंकि तेज़ गति से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। क्योंकि युवा वर्ग है जो इतना तेज़ चल रहा है, वाहन को भी बहुत तेज़ी से चला रहा है और वाहन को तेज़ी से चलाता है तो जब एक्सीडेंट होता है तो बड़ी दुख की घटना हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये आज बताया गया है कि एक्सीडेंट के क्या कारण है, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा शपथ ग्रहण भी करवाई गई है। जंक्शन स्थित मालवा स्कूल में चल रहे समर कैंप का कल रविवार को समापन किया जाएगा।
जंक्शन स्थित मालवा स्कूल में 16 मई से 28 मई तक समर कैंप का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रबंधक मलकीत सिंह मान ने बताया कि समर कैंप में विद्यार्थियों को गीत संगीत, नृत्य, मेहंदी तथा खेलों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिविर में बच्चों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका कल 28 मई को प्रदर्शन किया जाएगा। समर कैंप में मेहंदी में पार्टिसिपेट किया। मेहंदी में मैंने बहुत ही इजी तरीके से नए नए डिज़ाइन सीखे और आज हमारा मेहंदी का कंपटीशन था जिसमें मैंने वंशिका के हाथ में मेहंदी भी लगाई थी। ये समर कैंप 16 मई से लेके और 28 मई को इसका समापन है। मैंने मेहंदी में और स्पोकन इंग्लिश में पार्ट लिया था और मैंने आज मैम के हाथ पे मेहंदी भी लगाई है। कैंप बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कैंप में मेहंदी और स्पोकन इंग्लिश में पार्टिसिपेट लिया। मैंने मेहंदी को बहुत आसान तरीके से सीखा। अब मैं और आज हमारा फिनाले था, आज हमारा कंपटीशन भी हुआ जिसमें बच्चों को जिसमें हमने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल सर नीरज सर का और मान सर का कि जिन्होंने हमें इस मंच पे हमें सिखाने का मौका दिया और बच्चों को करके सीखने का भी मौका मिला है। और हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में वेस्ट मटेरियल से, बोतल से सिखाया इनको और वॉल पुट्टी के भी यूज़ से भी इनको चिड़िया बनानी सिखाई है और बच्चों ने बड़े उत्साह से ये चीज़ें सारी सीखी हैं। मालवा स्कूल में 16 मई से समर कैंप का जो आयोजन किया गया था, इसमें हमने लगभग हमारे स्कूल के बच्चे भी थे और दूसरे स्कूलों के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर स्केटिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस और स्पोकन इंग्लिश, काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने रखी जिसका बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हुआ और बहुत ही वैल्यूएबल रहा बच्चों के लिए। बच्चों ने डेली 2 आवर्स ये स्कूल में आते और घर पे रह के जो बच्चों के अंदर जो मानसिकता थी मोबाइल से, टीवी की, उससे हटके कुछ बच्चों ने यहाँ क्रिएटिविटी सीखी और बहुत कुछ सीखा। और कल हमारा समापन है और उसके अंदर हम सारा दिखाएंगे जो बच्चों ने पिछले 11 दिन में, 12 दिन में जो किया, जो एक्टिविटी की, जो उन्होंने पेंटिंग्स की, जो ड्राइंग की, जो डांस सीखा, म्यूज़िक, वो कल हम यहाँ इनका कंपटीशन रखा है। उस कंपटीशन के अंदर हम पेरेंट्स को और सभी को दिखाएंगे। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित बालाजी धाम में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जंक्शन स्थित श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर में वार्षिक उत्सव की तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। आयोजकों ने बताया कि कल 28 मई से रामायण पाठ प्रारंभ किया जाएगा। उसी दिन शाम को सत्संग एवं प्रवचन भी होंगे। इसके अलावा 28 मई को विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में मास्टर देवचुग और कुमार नीरज बालाजी के सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में फतेहाबाद से नरसिंह नरेश भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने आम जन से भंडारे और विशाल जागरण में भाग लेकर पुण्य कमाने का आह्वान किया। सकल कामना नाम भगति रस दिन सिया नाम सुप्रेम पीयूष दिन पिए मन में सिया मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ दीन दयाल गुरु संपारी अनंत मम संकट। श्री संकट मोचन बालाजी धाम सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन का वार्षिक महोत्सव 2023 27 व 28 मई को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत श्री हनुमान जन कल्याण समिति के सौजन्य से 27 तारीख को श्री रामायण पाठ प्रारंभ
की गई है और इसका विधिवत पूजा अर्चना करके 2 दिवसीय आयोजन का आगाज़ किया और इसी क्रम में 28 तारीख को प्रातः 8:15 बजे श्री रामायण पाठ का भोग, उसके बाद 9:15 बजे सामूहिक हवन और उसके बाद में बाबा का अटूट लंगर बरताया जाएगा और इसी क्रम में शाम को 9:15 बजे बाबा का विशाल जागरण होगा इसी प्रांगण में। जागरण में नरेश नरसी फतेहाबाद हरियाणा से, कुमार नीरज और देवचुग बाबा का गुणगान करेंगे। बहुत ही भव्य आयोजन समिति के सौजन्य से किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।